अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये है अस्तर वाला सूट। तो ये अस्तर वाला सूट है, इसके ऊपर मैंने गले पे डिज़ाइनिंग की है। अस्तर मैंने लगा लिया था और ये कुछ इस पे सितारों का और जो है यानी कि जरी का काम हुआ हुआ था। सूट के ऊपर रेड कलर का ये सूट था और इसका गला मैंने चिपका लिया था ताकि आपको ज़्यादा देर ना इंतज़ार करना पड़े और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो इस तरह से ये देखें गले का शेप है। ये तो आपको नॉर्मली हम लोग बना ही लेते हैं आराम से, कटिंग इसकी दिखाने की ज़रूरत तो नहीं थी। और बस ये है कि गला शेयर करना था कि किस तरह से अस्तर वाले सूट के ऊपर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हल्की फुल्की भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अस्तर वाले सूट के ऊपर डिज़ाइनिंग नहीं करते। उन गले जो हैं वो सादे ही बना लेते हैं अस्तर वाले सूट के ऊपर। और पर ये मैंने अस्तर वाले सूट के ऊपर गले पर डिज़ाइनिंग करी थी, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह की डिज़ाइनिंग आप बना सकते हैं अपने सूट के ऊपर। तो ये रेड कलर का सूट था, इस तरह से लॉन्ग शेप में मैंने इसका ये गला बनाया था। और ये गले की जो है ये लेंथ मैंने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखी थी, शॉर्ट लेंथ पे ये रखा था, क्योंकि इसके अंदर लूप्स और बटन भी लगाने थे। तो इस तरह से करके ये मैंने पिनअप करा, क्योंकि अस्तर वाला सूट है, आपने चारों तरफ से इसको सेट करके चलाना है, क्योंकि पता ही अस्तर वाला कपड़ा कितना फिसलता है और इसको संभालना भी थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो आपने इस तरह से सब जगह से पिने वगैरह लगा के इसको अच्छे से सेट करना है। फिर इसके बाद आपने इसकी साइड साइड से करके इस तरह से सिलाई लगानी है और लॉन्ग शेप पे भी लगानी है सिलाई। और लगाने के बाद आपने पिने सारी निकालनी है और पिने वगैरह निकालने के बाद आपने इसके थोड़ी थोड़ी सी सिलाई का हिस्सा छोड़कर और बाकिया हिस्से पे इसकी कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से, ये देखें ये गले का थोड़ा सा स्टाइल जो था पत्ते नुमा दिया हुआ था, यानी कि बिल्कुल गोल गला नहीं था, हल्का सा राउंड, यानी कि नीचे से थोड़ा सा पत्ते नुमा शेप दिया हुआ था मैंने इसका। फिर इसके बाद ये देखें इसको मैंने फोल्ड किया और ये मैंने खुद ही इसके ऊपर पाइपिंग का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि अस्तर वाला था। मैंने कहा इसको इस तरह से फोल्ड किया जाए, सूट पूरा भरा हुआ है, दुपट्टा भी भरा हुआ था इसका। फिर इस तरह से करके ये मैंने इसके गले पे लगा लिया था कमीज़ पे, फिर इसको प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिया था। फिर बाद में मैंने इसके लूप्स बनाए थे। ये देखें ये इसी की साइड की कटिंग वगैरह निकली हुई थी, जिसके अंदर से ये पतली सी मैंने पट्टी बनाई इस तरह से लूप्स के लिए। और इसको मैंने सीधी करने वाली पट्टी नहीं बनाई थी, इसको मैंने मशीन से ही सीकर पतला सा यानी कि बारीक सी इसको मैंने डोरी की तरह बना लिया था। बारीक बारीक से इसको मैंने फोल्ड किया दोनों तरफ से करके और बारीक से करके इसको मैंने एक लूप्स की तरह बना लिया था। जैसे हम डोरी लूप्स बनाते हैं ना, उसको सीधा करते हैं सुई में धागा डाल के, तो ये मैंने इसी तरह से बना लिया था बारीक सा, ताकि ये मुझे सीधा करना ना पड़े। तो आप इस तरह से भी करके लगा सकते हैं। और अगर आप डोरी लूप्स यानी कि बारीक वाला बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मोती या बटन लगने के बाद ये लूप्स छुप जाते हैं, इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते। तो ये वाले स्टाइल के भी बटन लूप्स अच्छे लगते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह के भी लगा सकते हैं और या गोल वाले भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये तरीका आपको बताया है, आप चाहें तो अपने तरीके से भी बना सकते हैं लूप्स। और बाज़ार के बने बनाए भी आप लगा सकते हैं, डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चरमा डोरी होती है, फैंसी सूट है तो आप चरमा डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये लूप्स मैंने बना लिए थे और इसके बाद और जितने आपको ज़रूरत होगी आप उतने इसके लगा लीजिएगा। कितने फासले पे मैंने एक्स्ट्रा बना लिए थे। अब क्या करना था, इसके नीचे एक सेफ्टी पट्टी रखनी थी। ये देखें क्योंकि जो हमने लॉन्ग शेप खोला था इसको हमने वापसी बंद करना है। ये सिर्फ हमने लूप्स के लिए खोला था कि हमने इसके अंदर लूप्स लगाने थे, बाद में बटन लगाने थे, इसलिए खोला था इसको। अब वापसी हमने इसको बंद करना है। अब इसकी लगानी है हमने किनारी से सिलाई लगानी शुरू करनी है। ये देखें ऊपर से, तो ये ऊपर से हमने इसकी सिलाई लगानी शुरू करी है। बिल्कुल किनारी पे आपने सिलाई लगानी है इसकी, क्योंकि ये अस्तर वाला सूट है। बाकी गले पे इसकी तुरपाई होगी और तुरपाई में ही फिनिशिंग आती है, तुरपाई अच्छी लगती है। मैंने इसकी बिल्कुल किनारी किनारी से सिलाई ये वाली लगाई है, टॉप सिलाई, क्योंकि इसके अंदर लूप्स लगाने थे और नीचे की सेफ्टी पट्टी को भी लगाना था। जो हमने वापसी गला जो खोला था उसको बंद करना था। फिर इसके बाद ये मैंने लूप्स लगाती रही, ज़्यादा गैप मैंने नहीं दिया था, थोड़े थोड़े से गैप पर ही इसके मैंने ये लूप्स लगाए। ये देखें
इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा गैप देना है और लूप्स को लगाना है। तो ये रेड कलर था, रेड के ऊपर रेडी कलर के मैंने ये लूप्स लगाए थे, तो शायद आपको इतने नज़र ना आ रहे हों। तो ये देखिए थोड़े थोड़े से जो दिख रहे हैं ये लूप्स ना। तो फिर इस तरह से करके ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा गैप दिया और ये सारे ही लूप्स मैंने लगा दिए थे, बल्कि बच भी गए थे, 2 से 3 जो है ना लूप्स बच भी गए थे, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ही बना लिए थे कि कहीं सिलाई के वक्त पे मुझे ज़रूरत ना पड़े कि कितने लग रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं देना होता इसके अंदर मैंने बहुत। ये देखें, क्योंकि कभी कभी आपको अंदाज़ा नहीं होता और जगह अगर ख़ाली लग रही होती है तो आपने एक आध लूप्स को बढ़ाना होता है। तो मैंने इसलिए इस हिसाब से बनाए थे कि मुझे ज़रूरत ना कम पड़े इसकी। फिर इसके बाद क्या करना था, आपने बड़े साइज़ का पल्स का मोती लेना था। मैंने बड़े साइज़ का पल्स जो है वो यूज़ किया। इसके अंदर एक छोटा पल्स आता है, एक बड़े पल्स आता है। तो ये बड़े साइज़ का पल्स था, क्योंकि जो रेड कलर का सूट था इसके ऊपर जो काम हुआ था वो थोड़ा सिल्वर हुआ था। तो इसके दुपट्टे पे और इसके चाक दामन पे मैंने सिल्वर पाइपिंग का इस्तेमाल किया था, और तो इसी वजह से मैंने इसके अंदर बटन भी जो है ये पल्स के लगाए थे। अच्छे बड़े वाले मैंने ये बटन इसके ऊपर लगाए थे। ये देखें, ये इसका फाइनल लुक है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।